ओम नमस्ते जी। हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने वाल्मीकि रामायण के 13 सर्गों का अध्ययन किया है। हमने देखा महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आए और उन्होंने राम को अपने साथ ले जाने की अनुमति महाराज दशरथ से मांगी, परंतु वो मोह में इतने ग्रस्त थे कि उसे भेजना नहीं चाहते थे अपने पुत्र को। बाद में आपस में वार्ता होने के पश्चात महाराज दशरथ ने भगवान राम को महर्षि के साथ वन में भेज दिया। यहाँ तक हम 13 सर्ग में देख चुके हैं। आज हम 14 सर्ग अर्थात 14वां सर्ग देखेंगे। प्रभातायां तु शर्वयां विश्वामित्रो महामुनिः अभयभाषत काकुतस्थौ शयानो पर्णसंस्तरे। रात्रि व्यतीत होने पर विश्वामित्र जी सूखे पत्तों के बिछौने पर सोए और राम लक्ष्मण से बोले, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूलम कर्तव्यम देवम महनिकम। हे कौसल्यानंदन नरशार्दूल राम, प्रातः काल होने को है, उठो और प्रातः काल शौच स्नान संध्या आदि कर डालो। तस्यैषैः परमोद्धारं वचः श्रुत्वा नृपात्मजौ स्नात्वा कृतकौदकौ वीरौ जपे जेपतुः परमं जपम। दोनों राजकुमार परमोद्धार महर्षि के वचन सुनकर उठ बैठे। फिर स्नान कर आचमन आदि करने के पश्चात वे लोग गायत्री का जप करने लगे। हम इसमें देखते हैं कि भगवान राम, जिन्हें हम पूजनीय मानते हैं, वे भी गायत्री मंत्र का जाप करते थे, परंतु आज हम गायत्री मंत्र का जाप सर्वथा भूल चुके हैं, उसे छोड़ चुके हैं। उससे हमारी उन्नति बाधित हो रही है। तो हमें अगर उन्नति करनी है, आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक सब प्रकार की उन्नति का साधन जो है वो गायत्री मंत्र का जाप करने से पूर्ण हो सकता है। तो वो हमें करना चाहिए, बच्चों से अपने करवाना चाहिए। कृताह्निको महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति संहृष्टौ गमनायाभितस्तुथतुः। अपने दैनिक कर्तव्यों से निवृत्त होकर दोनों राजकुमारों ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आगे चलने के लिए दोनों तैयार हुए। तौ प्रयान्तौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथागां नदीं ददृशास्ते ततस्तत्र सर्यवाः संगमे शुभे। चलते चलते वे उत्तम जल वाली गंगा नदी पर पहुंचे। उन्होंने वहां गंगा और सरयू नदी का संगम देखा। ये वही गंगा नदी है जिसके दर्शन आज हम भी करते हैं, परंतु आज इतनी दूषित हो चुकी है कि उसे हम उत्तम जल वाली नहीं कह सकते। तो गंगा दूषित उस समय नहीं थी, इतनी स्वच्छ थी कि भगवान राम और विश्वामित्र जी आदि और लक्ष्मण जी उस नदी के पास से गुजर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। तत्राश्रम पदम पुण्यम ऋषीणां भवितात्मानं बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः। उस संगम स्थल पर अनेक वर्षों से घोर तप में लगे हुए पवित्रात्मा ऋषियों का एक आश्रम था। तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् उच्चतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रम् इदं वचः। उस पवित्र आश्रम को देख राम और लक्ष्मण प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र जी से बोले, कस्यायमाश्रमः पुण्यः को नवस्मिन् वसते पुमान्।
भगवन् श्रोतुम् इच्छावः परमं कौतूहलं हिनौ। हे भगवान, यह पवित्र आश्रम किसका है? इस समय यहाँ कौन रहता है? हम दोनों इस आश्रम का वृतांत सुनने को अत्यंत उत्सुक हैं। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहरस्य मुनिपुङ्गवः अब्रवीत श्रूयतां राम शिवाश्रमस्तवयं पुण्यः। राजकुमारों का प्रश्न सुन विश्वामित्र जी मुस्कुराकर बोले, हे राम सुनो, यह पुण्य आश्रम शिव जी का है। यह आश्रम जो है शिव जी का है। जो शिव जी की हम आज पूजा करते हैं, जिनके बारे में आज हम सुना करते हैं, उन शिव जी का यह आश्रम है। ऐसा विश्वामित्र जी ने भगवान राम और लक्ष्मण से उस समय कहा। इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शनम् पुण्ययोः सरितो मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात्रि हम यहीं पर व्यतीत करेंगे और कल नदी पार करके आगे प्रस्थान करेंगे। अभिगच्छामहे सर्वे शुच्य पुण्यमाश्रमम् स्नाताश्च जपयाश्च हुत हव्या नरोत्तम। हे राम, स्नान कर पवित्र हो, जप और यज्ञ से निवृत्त हो हम इस आश्रम में प्रवेश करेंगे। महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम को यज्ञ करने के लिए कह रहे हैं, अर्थात वे लोग यज्ञ भी करते थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि जो हमारे महापुरुष थे, वे यज्ञ प्रतिदिन करते थे। उसके बिना उनका दिन आरंभ नहीं होता था, उनकी दिनचर्या उसके बिना आरंभ नहीं होती थी। तेषां संवदतां तत्र मुनयो हर्षम् आगमनागमन् अर्घ्यं पाद्यं तथा तिथ्यं निवेद कुशिकात्मजे। उन्हें वहाँ वार्तालाप करता देख ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य और पाद्य अर्पण कर उनका आतिथ्य किया। तत्र वासीभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह नयवसन् सुखं तत्र कामाश्रम पदे तदा कथाभिरामायभिरामौ नृपात्मजौ रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। सुव्रतधारी आश्रमवासी मुनि उन तीनों को आश्रम में ले आए। तीनों ने सुखपूर्वक उस काम आश्रम में अर्थात शिव आश्रम में निवास किया। महर्षि विश्वामित्र ने अनेक मनोरंजक कथाएं सुनाकर राम और लक्ष्मण जी का मनोरंजन भी किया। इति बालकांडस्य चतुर्दश सर्ग समाप्त। धन्यवाद। नमस्ते जी।